प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंच गए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। प्रधानमंत्री ने पोर्ट लुइस में सर सीवू सागुर राम गुलाम बोटेनिकल गार्डन में पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही बेल का पौधा भी लगाया। इसके अलावा मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही उन्हें महाकुंभ से लाया गया गंगा जल भेंट किया। मॉरिशस में प्रधानमंत्री दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में वो मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे। आपको बता दें 2015 के बाद प्रधानमंत्री की ये दूसरी मॉरिशस यात्रा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज शेयर बाजार का हाल कैसा रहा, क्या कुछ रिकवरी दिखाई दी या नहीं। तो डिटेल्स के साथ अब पूरी जानकारी आपको देते हैं। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार रिकवरी मोड में दिखाई दिया। बाजार निचले स्तर से शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ। निफ्टी ने 38 पॉइंट की बढ़त ली और सेंसेक्स 13 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। आज के बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में रही। इंडसइंड बैंक करीब 27% फिसल कर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक में ये अब तक की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। रियलिटी, तेल, गैस, पीएससी शेयर्स में खरीदारी रही। फार्मा, एनर्जी, मेटल इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। साथ ही बात करें बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयर्स की तो इनमें दबाव दिखाई दिया। तो चलिए आज अगर हम बाजार को देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर फोकस में दिखाई दिया और ये शेयर रहा इंडसइंड बैंक का, जिसमें 27% की गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट क्यों आई, इसके पीछे वजह क्या है, जानते हैं यतिन से। तो यतिन बताएं क्या वजह रही जो ये स्टॉक 27% नीचे गिर गया। निफ्टी का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इंडसइंड बैंक, और अगर हम आज की बात करें तो 20% से ज्यादा की गिरावट इस काउंटर में आपको देखने को मिली है। सबसे मजे की बात यह है कि 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के आते हुए यहां आपको देखने को मिल रही है। 15-16 हजार करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस और पिछले एक साल में शेयर आधा हो गया, यानी 50% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आज स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों है? क्योंकि जो डेरिवेटिव्स को लेके कंपनी ने एक बड़ा खुलासा किया है, उसके चलते इन्वेस्टर्स में एक असमंजस बना हुआ है। अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना यह है कि करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के डेरिवेटिव स्वैप लॉसेज आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे और करीब करीब नेटवर्थ पे 2.5% का इंपैक्ट आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इस मामले पे बैंक को लगता है कि बाहरी एजेंसी से एक इंडिपेंडेंट रिव्यू और जांच कराई जाएगी और इसके अलावा Q4 के आखिर के पहले ये डेरिवेटिव लॉसेस पे क्लैरिटी आ जाएगी, फिगर्स पक्के हो जाएंगे। इस विवाद के चलते स्टॉक में एक जबरदस्त प्रॉब्लम आ रहा है। येन और डॉलर रिलेटेड स्वैप्स पे कंपनी को मार्क टू मार्केट नुकसान हुआ है, जो आरबीआई के 2023 के सर्कुलर के बाद संज्ञान में लिए गए। सितंबर 2024 से कंपनी ने इस पे खोजबीन चालू की, जिसके बाद अब इनको जाके पता चला है कि 1500 करोड़ से ज्यादा के लॉसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये MTM लॉसेज दर्ज नहीं हुए, जिससे आगे जाके प्रॉफिट लॉस और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे आपको इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ सकता है। विवाद यही नहीं है, अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले कंपनी के CFO ने एक इस्तीफा दिया। उसके बाद आरबीआई ने MD एंड CEO का जो कार्यकाल था सिर्फ 1 साल से बढ़ाया, जबकि बोर्ड की मंजूरी लगभग 3 साल के आसपास की आपको देखने को मिल रही थी। ओवर एंड अबव फंडामेंटली अगर हम बात करें तो जो माइक्रो फाइनेंस बुक के लॉसेज हैं ये भी बढ़ते हुए आपको नजर पड़ रहे हैं। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो एक हफ्ते में शेयर लगभग 30% लुढ़क गया है और अगर हम एक साल की बात करें तो लगभग 54% आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। जी शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश के कई शहरों में एटीएम में कैश नहीं होने की शिकायतें आ रही हैं। लोगों को भारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, आखिर एटीएम से कैश कहां गायब हो गया है, जानते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं पूरा मामला क्या है, क्यों एटीएम में कैश नहीं मिल रहा है कस्टमर्स को?
तो डेफिनेटली लोग एटीएम में पैसा निकालने तो जा रहे हैं, लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है। बेसिकली जो एटीएम सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट, उसमें एक आपदा आ पड़ी है। बेसिकली कंपनी में इस टाइम पे काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखे जा रहे हैं। अब अगर आप पिछले हफ्ते की ही बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी है और उनकी जो बाकी की यूनिट्स है, उन्होंने करीब 39 करोड़ का यहाँ पे लॉस झेला था। यही नहीं बल्कि जो कंपनी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनका भी इस्तीफा आता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर इस टाइम पे बात करें रिपोर्ट्स की, तो क्रिसिल ने और साथ ही साथ जो इंडिया रेटिंग है, उन्होंने भी इसको डाउनग्रेड कर दिया है। ये एक प्रॉब्लम आके और खड़ी हो गई है। इसके अलावा अगर कंपनी के एम्प्लॉयज की बात करी जाए तो उनसे बोला जा रहा है कि एटीएम को जाके प्लीज रीफिल करिए, लेकिन वो भी रीफिल क्यों करे? क्योंकि जो उनका अकाउंट है वो भी काफी टाइम से रीफिल नहीं हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे माना ये बातें सामने आ रही है कि एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली है। अब अगर इसके आईपीओ की बात करी जाए तो जनवरी 2022 में इसका आईपीओ आया था। इसकी हमें फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली थी, 176 के प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था, और इसका अभी करंट भाव देखा जाए तो 90% से ज्यादा की कमजोरी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा ऑलरेडी इतना सारा गवा दिया है। लेकिन कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है। कंपनी ने बोला है कि जिस तरीके की भी ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम से इस टाइम पे कंपनी गुजर रही है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसे रिजॉल्व किया जाए। जी शुक्रिया कंचन इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कंचन बता रही थी कि एटीएम के जो सर्विस प्रोवाइडर है एजीएस ट्रांजैक्ट, उसके डिफॉल्ट होने की वजह से ये पूरी दिक्कत सामने आ रही है। तो कौन से बैंक के एटीएम्स है जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जानते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं क्या पूरी स्थिति है, कौन से बैंक के एटीएम्स है जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है? अगर आप एटीएम से कैश निकालने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके एटीएम के अंदर कैश ही ना हो। इसके पीछे की वजह है एक कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट। खासतौर पर ये कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर है जो बैंकों को सर्विस देती है, उनके एटीएम के मेंटेन करती है और उनके एटीएम के अंदर कैश डालती है। तो अब इस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है। कंपनी ने 726 करोड़ रुपए के लोन के ऊपर डिफॉल्ट किया है। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है और कंपनी ने अपने जो कैश डालने के ऑपरेशन थे उसको सस्पेंड कर दिया है। तो इसका ये मतलब है कि कई सारे बैंक्स के एटीएम इसको लेकर के प्रभावित हुए हैं। कुल 38,000 एटीएम इसके साथ प्रभावित हुए हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है एसबीआई का, जिसके करीबन 14,000 एटीएम प्रभावित हुए। दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने अपने जो एटीएम के ऑपरेशन है वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दिए। तीसरे नंबर पर नाम आता है एक्सिस बैंक का, जिसके की 5,000 एटीएम है जिनके अंदर कैश अभी फिलहाल नहीं है और ये कैश की राह तक रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो इंडिया पोस्ट है उसके भी 1000 एटीएम इसी कंपनी की वजह से प्रभावित है। तो अगली बार आप अगर आपको कैश की जरूरत है और कैश निकालने के लिए आप सोच रहे हैं, एटीएम जाने की सोच रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन से बैंक के एटीएम पर आपको कैश मिलेगा और कौन से बैंक के एटीएम पर आपको कैश नहीं मिलेगा। शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें सरकार एविएशन सेक्टर के लिए एक हब स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, जहां दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स कई छोटे एयरपोर्ट्स के लिए हब का काम करेंगे और ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। सीएनबीसी आवाज की खबर को कंफर्म करते हुए एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने ये खास जानकारी दी है। आइए आपको सुनाते हैं। There is a lot of demand for airports today in the country, and we are seeing from each and every corner of the country there is a requirement of an airport. But we are trying to create a model where we just not only look at having large airports everywhere, but we want to have medium scaled and small scale airports also, so that different kind of aircrafts can function. And we also want to see the country have major hubs where the metro cities, you have the big airports, they can act as the hub and you can have spokes across the country. So we are actively working on creating the template model where you can have different kinds of airports in the country, and we are still in the progress of designing it.